आज से लगभग 463 वर्ष पहले हितरवंश महाप्रभु जी ने प्रकट किया एक उत्सवों का वन वृंदावन। दूल्हा दुल्हन यानी राजस्थानी में बनी बनरा सखियों को साथ लिए नित्य अखंड खेलते हैं जहाँ क्रीड़ा का वो वन है वृंदावन। चलो चलो सखी देखे दो राधा वल्लभ लाल जी खिचड़ी पा रहे हैं। खिचड़ी घृत निचुरी के वन ऐसा जहाँ मन एक ही साँचे में ढला है, बाबा नंदरानी का हो या ठाकुर ठाकुरानी का। सखा सखी सब एक ही मन के साँचे में ढले हैं। जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। तो भैया आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए व्लॉग में श्री वृंदावन धाम से। और आज अपन चल रहे हैं खिचड़ी उत्सव का आनंद लेने के लिए राधा वल्लभ लाल जी की। आपने सुना तो होगा भैया राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी, मगर जिन्होंने नहीं सुना है, जिन्होंने नहीं देखा है, तो आज हम उनको दिखाने के लिए चल रहे हैं और दर्शन कराने के लिए चल रहे हैं। तो भैया आज आपको खूब आनंद दिलाएंगे राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी उत्सव में। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और जस्ट अभी अपन आ चुके हैं अटखम्बा तक। अटखम्बा से मात्र 1 मिनट का और रास्ता है राधा वल्लभ जी का। शरद मास है, रातें लंबी होने लग गई हैं। शयन भोग से मंगला भोग तक घड़ी की सुई बड़ी दूरी तय कर लेती है। संपूर्ण कुंज निकुंज का पोषण होता हो बनी बनरा के एक झलक से, और एक मुस्कान जान भरती हो जहाँ प्रियतम के श्रेणी में, वहाँ शरद की इतनी लंबी रात। अब एंटर करते हैं मंदिर के अंदर। और अभी 7:15 बज चुके हैं, 15 मिनट बाकी हैं। जब तक आप भी आनंद लीजिए। तो जस्ट अभी खड़े होने की व्यवस्था देखते हैं, कहाँ पर खड़ा होना चाहिए। आप देख सकते हैं, देखो मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। छोटी सी जगह है, बस ध्यान से सुनिए। कोई कहे कि श्री कृष्ण राधा रानी पूर्ण काम है, इन्हें भूख लगती है भला। भैया आओ कभी वृंदावन। ये यशोदा मैया की नगरी है, ललिता विशाखा जो की नगरी है। गोपियाँ एक प्यारे माखन पर नचा देती हैं परात परीस को। घर घर माखन की चोरी से नाम माखन चोर पड़ा है कुंज बिहारी का। राधा वल्लभ लाल जी खिचड़ी पा रहे हैं इस वक्त। और कुछ देर के बाद अब आरती होगी। अब देखिए राधा वल्लभ लाल जी रुचि से खिचड़ी पा रहे हैं। लाडली लाल के मन में बात आई कि उठते ही कुछ जग के पानी को मिल जाए, आनंद आ जाए। मन तो एक ही है कुंज में। प्रिया प्रियतम के मन में बात आई, मतलब पहुंच गई सखियों तक बात। बस फिर क्या था, तैयारी शुरू हो जाती है। सखियां जुट जाती हैं घी, पिस्ता, केसर, बादाम आदि जुटाने में। लेकिन चूल्हे 2 सुलगे थे। एक पर पक रही थी हितरवंश महाप्रभु के प्रेम से सनी खिचड़ी, और दूसरी ओर कानुड़ा के कुराफाती विचार पक रहे थे। श्री खिचड़ी में तड़का घी, पिस्ता आदि का, और इधर कान्हा के कुराफाती विचार में तड़का भस्म का। अंगीठी मीठी लागत प्यारी पी जल पे राधा वल्लभ लाल जी के जल पवा दिया है, हाथ धुला दिए हैं। मुखिया जी के शब्दों के भोग लगने से लालच और भी बढ़ रहा था राधा वल्लभ जी के, कि तभी कपाट खुलते हैं। फरगुल धारण किए हुए प्रियालाल एक दूसरे के कंधे पर सर रखते हैं, अलसाते हैं, जमवाई लेते हैं। जमवाई के बीच खिचड़ी मुख में रखती हैं सखियां।
इधर श्री रामा मधुमंगल, मल्यागिरी चंदन, गाय की गोबर में सनी दोहनी और मोतियों के लड़ के श्रृंगार संग गोपीनाथ को गोपेश्वर महादेव बनाने की तैयारी में जुटे थे। जी, पर्वत ऊपर ठकुरानी महल चलने की तैयारी हो रही थी। खिचड़ी की तैयारी कोई 2-4 घंटे से नहीं, एक लंबा सुनहरा काल लगता है खिचड़ी उत्सव की तैयारी में। रात का बचा बासी दूध, सुनने में तो बासी लग रहा है, लेकिन जैसे संपूर्ण मुकुट के बीच में मोर पिक्ष शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। रात भर चूल्हे के हल्की आंच पर उठी गई बासुंदी खिचड़ी उत्सव के मोर पिक्ष का काम करते हैं। अब हम चलते हैं खिचड़ी का किनका प्रसाद लेने के लिए। चलो भैया चलो, अनेक झुको। तो भैया चलते हैं। अब ये है टंगोरा। तो भैया हमने मालूम है आरती कहाँ से खड़े होकर करी थी। तो भैया आप ये देख रहे हैं ना सफ़ेद पट्टी, इसके ऊपर से खड़े होकर के हमने आरती करी थी। तो भैया फिर से हम अपनी जगह पर आ चुके हैं। अब देखिए भैया, ये हैं राधा वल्लभ लाल जी के छदम बेस के दर्शन। जय हो। देखिए राधा वल्लभ लाल जी मेवा की दुकान लगा कर बैठे हैं, सेठ बन करके। और देखिए अपनी दुकान सब लुटा देंगे भक्तों के लिए। यही हमारे राधा वल्लभ लाल हैं भैया। झलक सेज पर उठते ही माखन, मिश्री, मगध मुरब्बा, पाक मुरब्बा, फेनी, खिचड़ी और स्वाद बढ़ाने, खिचड़ी पचाने के लिए अदरक कूचा। और इन सब के बाद बारी थी खिचड़ी उत्सव के मोर पिक्ष की। बासुंदी से भरी बेला श्रीजू पीवे कूठा में, वामे श्रीजू की नथनी अड़चन बनाई। हित सजनी जो श्रीजू के नथ को पकड़े और प्यारी चक के आनंद ले में वाको। जय हो। अब वस्त्र वाले सेठ बन गए हैं। आगे पहुंच जाओ भैया, यहाँ पर मौका है कुछ ना कुछ मिलने का। इधर लाल जो द्वार पर अलग जगाते हैं, जिस काज से आए थे सिर दुआ पाते हैं। करताल संग नाच नाच कर राधे राधे गाते हैं। सखियां प्रियालाल को, प्रिया लाल को और लाल प्रिया को अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। लाल जो रूपी दाल में, प्रिया जो रूपी चावल में, सखियां मसाले की तरह हैं। ब्रिकुटी की थिरकन आचार का काज करती हैं। जय हो राधा वल्लभ लाल की जय। ये राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी प्रसाद है। इसमें देखिए आप क्या क्या है। ये मीठी खिचड़ी है, ये फीकी खिचड़ी है, इसमें फल है, इसमें रबड़ी है और भी कई गजब भी है, सब कुछ है जी। अभी अपन प्रयास करते हैं कि राधा वल्लभ लाल जी की हमें खिचड़ी मिलेगी या नहीं, खिचड़ी प्रसादी मिलेगी या नहीं। देखते हैं, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अपन चलते हैं, देखते हैं, अगर होगी तो मिल जाएगी, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये राधा वल्लभ लाल जी की रसोई है, पीछे वाला गेट है ये। चलिए भैया अंदर चलते हैं, रसोई में मिलती है या नहीं देखते हैं। यहाँ तो पूरी खत्म हो चुकी है मेरी है। तो भैया राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से खिचड़ी प्रसाद मिल चुका है। इसे अब लेकर के चलते हैं घर पर और पाएंगे आराम से।
तो फाइनली अभी अपन पहुंच चुके हैं बनखंडी पर। अब हम घर पर पहुंच करके राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी प्रसाद पाएंगे। आप भी पाना मानसिक रूप से। बस गली में तो आ चुके हैं और घर और पहुंच जाएं बस। और यही सामने वाला घर अपना ही है, ये वाला। तो भैया देखिए राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी अपने घर पर आ चुकी है। हम आपको दिखाते हैं कि ये अचार है, ये गजक है, ये मीठी खिचड़ी है, इसमें दही है और ये क्या है ये पता नहीं शायद, और ये फल हैं और ये भी पता नहीं क्या है मुझे। और इसमें पापड़ हैं और साबूदाने के पापड़ हैं। और देखिए तो अभी अपन ने दोनों प्रकार की खिचड़ी को अपनी प्लेट में लगा लिया है, एक मीठी वाली एक फीकी वाली। तो भैया पहले पा लेते हैं इसको, उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसी है। भाई अच्छी तो होगी मगर फिर भी एक पाने के बाद और अच्छी लगेगी। आपका भी तो थोड़ा बहुत मन करना चाहिए खाने का। तो पहले कौन सी वाली, मीठी वाली या फीकी? शुरुआत तो मीठी से ही करते हैं भैया। बहुत सुंदर। तो भैया इसमें कई प्रकार की मेवाएं डाली गई हैं और भी बहुत कुछ डाला गया है, मगर स्वाद राधा वल्लभ लाल जी ने पा लिया, पर स्वादिष्ट तो तभी हो गया। अब हम इसे पा लेते हैं। इसी के साथ फिर हम इस व्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि अभी आज हमको मानसरोवर भी जाना है। उसका व्लॉग तो डब बनाएंगे नहीं, वो क्यों नहीं बनाएंगे, उसका कारण ये है कि हमारे फ़ोन में बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक व्लॉग बनाने के लिए मुझे कितनी वीडियो डिलीट करनी पड़ती है मालूम है? आप यकीन नहीं करोगे, मतलब एक व्लॉग बनाने के लिए मुझे 5 GB तक वीडियो डिलीट करनी पड़ती हैं। तो चलिए भैया इस व्लॉग को एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे फिर हम आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक आप सभी को राधे राधे। सी हरवंश।